शरबत भाई, एक अर्ज करनी थी अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ हाँ बोलो राशिद। दरअसल भाईजान, फातिमा बेटी की शादी करनी थी। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है और मैं चाह रहा था कि अगर आप कुछ इमदाद कर दें तो बेटी की शादी हो जाए। मुझे इस सिलसिले में 2-3 लाख रुपए की ज़रूरत थी। क्या कह रहे हो तुम, 2-3 लाख रुपए? माजरत, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता, और वैसे भी आजकल मेरा प्रॉपर्टी का काम बहुत डाउन जा रहा है। ऐसे तो ना कहें भाईजान, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है और वैसे भी हमारे मामलात कुछ अरसे से ठीक नहीं जा रहे। भाईजान, मैं आपसे पैसे ना मांगूं तो और किससे मांगूं? आप मेरे सगे भाई हैं। अरे भाई, पहले की बात और थी, मैं तुम्हें खाली हाथ ना लौटाता, लेकिन इस दफा के लिए माजरत। भाईजान, मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया था, लेकिन आपकी मजबूरी है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आ जाते हैं मुंह उठा के पैसे मांगने, ऐसे समझते हैं जैसे पैसे दरख्तों पर लगे हों और मैं इनको देता रहूंगा तोड़ तोड़ के। वाह भाई वाह। बाबा, आपने चचा को पैसे देने से मना क्यों कर दिया? इतना अच्छा काम तो जा रहा है आपका। तो क्या मैं सारे पैसे उनको उठा कर दे दूं? मेरी हलाल की कमाई है, हराम की नहीं है जो मैं उन पर लुटाता रहूं। और सुनो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं उनका हिमायती बनने की। बाबा, वो आपके सगे भाई हैं और मेरे चचा, हमें उनकी मदद जरूर करनी चाहिए। वो भाई मेरा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों उसकी हिमायत कर रहे हो? खामखा में वक्त बे वक्त पैसे मांगने आ जाते हैं। जी बाबा, ठीक है, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, मैं किसी काम से जा रहा हूं, गेट बंद कर लेना। जी अच्छा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इन हालात में मैं चचा जान को अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या करूं क्या करूं? हाँ, ये ठीक है। आ गए अब्बा जान? लगता है पैसे नहीं मिले आपको। आपको कहा भी था उनके घर पैसे लेने मत जाएं। उनके घर ना जाता तो कहाँ जाता? आखिर वो मेरे सगे भाई हैं। उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। अब्बा जान, पहले की बात और थी, लेकिन अब आपने पैसे मांग के खुद को भी शर्मिंदा कर लिया। बेटा, जब जेब खाली हो तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे शर्मिंदगी ही क्यों ना हो। अब कहाँ से पैसे आएंगे आपकी शादी के लिए अब्बा जान? बस बेटा, अल्लाह वारिस है, वही कोई ना कोई सबब बना देगा। तो ऐसा कर, जल्दी से जा पानी का गिलास लेके आ मेरे लिए। बाकी बात तो ठीक है आपकी, मैं लेकर आता हूँ पानी आपके लिए। हाय मेरे मालिक, तू मुसब्बबुल अस्बाब है। तू ही कोई सबब बना दे और हमारी मुश्किल आसान फरमा। अरसलान बेटा, खैर तो है? तुमने यहाँ मुझे ग्राउंड पे क्यों बुलाया? घर आ जाते। जी चचा जान, बात ही कुछ ऐसी है, मैंने सोचा आपसे लिहादगी में बात करूं। बेटा, ऐसी भी क्या बात है? खुल के बताओ। चचा जान, बात यह है, मैं कुछ पैसे लाया था फातिमा बाजी की शादी के लिए। पूरे 2 लाख रुपए हैं। क्या मतलब? भाईजान ने तो कहा था कि कारोबार के हालात ठीक नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता। तो बेटा, ये तुम कहाँ से लाए हो पैसे? दरअसल चचा जान, बाबा ने मुझे पैसे दिए थे कमरे में एसी लगवाने के, लेकिन इस टाइम मेरे एसी से ज़्यादा फातिमा बाजी की शादी है। आप ये पैसे रखें और सारे इंतजाम करवाएं। बहुत शुक्रिया। वाकई बेटा, अपने ही अपनों के काम आते हैं और सही मानों में ही मुश्किल वक्त में पहचान होती है अपनों की। चचा जान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा न करें, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और हाँ, बाबा जान को पता ना चले कि मैंने आपको पैसे दिए हैं। अरे नहीं बताऊंगा बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और हाँ, शादी का कार्ड लेकर आऊंगा, तुम सब ने शादी में आना है। लो चचा जान, ये भी भला कहने वाली बात है? मेरी बाजी की शादी है, इंशाल्लाह हम सब ज़रूर आएंगे। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमेशा आबाद रहो। ठीक है चचा जान, मैं अब चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे सदका जारिया समझकर जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।